बहुत ही काली थी, लेकिन उसको अपने काले होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने इस काले रंग से बहुत खुश थी। लेकिन उसकी माँ सोनिया, वो हमेशा अपनी बेटी को उसके काले रंग की वजह से उसके पीछे पड़ी रहा करती। आए दिन उसको कुछ ना कुछ रंग को हल्का करने को कहती। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन सोनिया अपनी बेटी के लिए रसोई में बेसन और हल्दी का लेप बनाती है और कहती है, आज अपनी बेटी के लिए लेप बनाया है। ये हल्दी बेसन का लेप लगाकर देखना, जल्दी ही मेरी बेटी का रंग साफ हो जाएगा और उसका रंग भी साफ होने लगेगा। दीपिका अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी कि इतने में उसकी माँ उसके हाथ में हल्दी बेसन का लेप लेकर आती है और उसके कमरे में आकर उससे कहती है, दीपिका इधर आ और ये हल्दी बेसन का पेस्ट लगा ले, इससे तेरा रंग साफ हो जाएगा। मैंने सुना है कि इस बेसन के लेप को मुंह पर लगाने से धीरे धीरे रंग साफ होने लगता है, इसलिए मैंने तेरे लिए ये हल्दी बेसन का लेप बनाया है। अरे माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त सिर्फ मेरे काले रंग को लेकर मेरे पीछे पड़ी रहती हो और मुझे कुछ नहीं लगाना अपने मुंह पर। जैसा है वैसा ही ठीक है। मुझे मेरे इस काले रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। और आप ये अपना लेप ना ले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं लगाना। लेकिन उसकी माँ दीपिका उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती उसके मुंह पर हल्दी बेसन का लेप लगाने लगती है। अब दीपिका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सारा लेप उसकी कॉपी किताबों पर गिर जाता है और उसके कपड़ों पर भी लग जाता है, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होती है और रोने लगती है। दीपिका अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे पता है कि आप मेरे काले रंग से कभी खुश नहीं हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? माँ, भगवान ने जो रंग दिया है वही तो असली रंग है ना। फिर इसे कोई हल्दी, कोई बेसन, कोई मेकअप नहीं बदल सकता। और माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे इस काले रंग से। चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी बोलती है। मैं जैसा कर रही हूँ मुझे करने दे, मुझसे बहस मत किया कर। पता नहीं इस लड़की को मेरी हर चीज से क्या दिक्कत है। जो करती हूँ इसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और दीपिका की माँ अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन दीपिका अपने कमरे में सो रही थी और उसकी माँ आज फिर मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाती है और कहती है, आज ये मुल्तानी मिट्टी उसके मुंह पर लगाऊंगी और अच्छा है आज ये अपने कमरे में सो रही है, सोए हुए में लेप लगा देती हूँ। आज मैं इसके मुंह पर जब तक उठेगी लेप भी सूख जाएगा और इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सोनिया उसके कमरे में मुल्तानी मिट्टी लेकर जाती है और दीपिका के बेड पर उसे लेटा देखकर वो उसके मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाने लगती है। और जैसे ही उसकी माँ उसके मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाती है कि इतने में ही दीपिका उठकर बैठ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये क्या रहा कि मैं सो रही हूँ? मतलब अब आप मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगी, कभी पढ़ते हुए कभी खाते हुए, और आज तो हद कर दिया आपने। सो रही हूँ मैं और आप मेरे मुंह पर पता नहीं ये क्या लगाए जा रही हो। क्या लगाऊंगी? कुछ गलत नहीं लगा रही तेरे मुंह पर, मैं मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ। और क्यों ना लगाऊं, इससे तेरा रंग साफ होगा इसलिए लगा रही हूँ। और अगर ऐसे ही तेरा रंग काला रहा तो कौन करेगा तेरे इस काले रंग के साथ शादी? माँ, जिसको शादी करनी होगी वो कर लेगा मेरे काले रंग से ही शादी। और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं पसंद कि आप ऐसे कुछ भी मेरे चेहरे पर लगाओ। ऐसे ही समय बीतता है और सुरेश नाम के एक बहुत ही सुंदर लड़के के साथ उसकी माँ अपनी बेटी दीपिका की शादी करवा देती है, बहुत सारा दहेज और पैसे देकर। लड़का दहेज और पैसों के लालच में दीपिका के काले रंग के होने के बावजूद भी उससे शादी करता है। शादी करके उसे अपने घर ले आता है। ऐसे ही समय बीतता है। वो रसोई में खाना बना रही थी। खाना बनाकर वो अपने पति के लिए लाती है और खाना खाते ही उसका पति उससे कहता है, ये क्या बनाया है? काली दाल, बिल्कुल तुम्हारे रंग की तरह काला। जैसा रंग काला वैसी ये दाल भी काली। ले जाओ, मैं नहीं खा रहा इसे। और हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं ये सब नहीं खाता। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। आप ये नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। जैसी तुम्हारी शकल है, इसे देखकर ना सिर्फ गुस्सा आता है, कभी प्यार नहीं आएगा किसी को भी तुम पर। वो तो बस मैंने तुमसे शादी कर ली परिवार वालों के कहने पर। ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या कुछ भी। ये सब सुनकर दीपिका वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। रोती रोती वो अपने पति के लिए खाना बनाती है। उतने में दीपिका की सास पुष्पा वहाँ आती है और उसे रोता हुआ देखकर उसे कहती है, अरे क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? तुझे क्या हुआ? तुझे तेरी माँ की याद आ रही है या कोई और बात है? बोलना बहू, क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब मेरा रंग काला है तो क्या मैंने खुद से ये किया है?
क्या मैं खुद से इसे ठीक कर सकती हूँ? ये तो कुदरती है ना, इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन सुरेश जी ने मुझे इसके लिए बहुत उल्टा सीधा बोला। मुझे मेरे काले रंग को लेकर कितना कुछ नहीं सुनाया। बहू वो कुछ भी बोलता है, लेकिन रंग का क्या है, ये तो एक दिन ढल ही जाना है समय के साथ। बहू तू छोड़ उसकी बातों को, दिल से नहीं लगा, वो कुछ भी बोलता है। मुझे पता है मेरी बहू बहुत काबिल है और समझदार है। क्या फायदा माँ जी इस समझदारी का या इतना काबिल होने का कि लोगों को पसंद तो आता रंग ही है ना। आखिर में कौन कितना काला है, कौन कितना गोरा है, यही सबको देखना है। चुप हो जा बहू, ऐसे मन छोटा मत कर। बहू चुप हो जा, रो मत। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो तेरे जितना समझदार नहीं है, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। एक दिन उसे भी समझ आ जाएगा कि रंग रूप में कुछ नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है और दीपिका रोज सुबह उठकर घर का सारा काम करती, फिर सबके लिए खाना बनाती। उसका सारा दिन घर के कामों में ही निकल जाया करता। और एक दिन अचानक दीपिका और उसकी सास पुष्पा की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ये सब देखकर सुरेश फौरन घर पर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के आने के बाद वो पुष्पा और दीपिका को चेक करता है और सुरेश को कहता है, देखिए आपकी वाइफ और आपकी माँ को वायरल फीवर हुआ है। मैंने दवाइयाँ दे दी है, लेकिन अभी इन दोनों को बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा। डॉक्टर के चले जाने के बाद सुरेश रसोई में जाता है और जैसे तैसे करके अपनी माँ और दीपिका के लिए खाना बनाता है और उनके लिए खाना लेकर आता है। दोनों को जैसे ही खाना देता है, खाना खाते ही उसकी माँ सुरेश को कहती है, हे भगवान, ये क्या बनाया है, इतना नमक। मुझसे तो ये एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खा सकती ये। माँ मुझे कहाँ आता है खाना बनाना, जितना आता था उसमें यही बन पाया मुझसे। अभी बहू ठीक होती तो मुझे आज ये खाना खाना न पड़ता, लेकिन मेरी बहू बहुत बीमार है, जिसकी वजह से हमें ठीक खाना और देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ये सब सुनकर सुरेश अपनी माँ की सेवा करने के लिए अपने घर में एक नौकरानी लेकर आता है जो उसकी माँ की सेवा कर सके। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन उसके घर की नौकरानी सुगंधा रसोई में खाना बना रही थी। रात को उसकी माँ को वो खाना देती है और अगली सुबह उसी खाने को गर्म करके वो सुरेश की माँ को दे रही थी। ये देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ये क्या कर रही हो तुम, रात का बासी खाना मेरी माँ को दे रही हो? क्या मैं इसी चीज के लिए तुम्हें पैसा देता हूँ? निकलो यहाँ से अभी के अभी। तभी वहाँ पर दीपिका आकर कहती है, हाँ निकलो, मैं खुद कर लूंगी सारा काम और अपनी सास की देखभाल भी कर लूंगी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। दीपिका बीमार होने के बाद भी अपनी सास के लिए खाना बना कर लाती है और ये सब देखकर सुरेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि ना जाने वो उसको उसके रंग के लिए क्या क्या बोलता था। वही है जो उसकी माँ की इतनी सेवा करती है। वो अपनी गलतियों पर और अपने बोल पर और अपनी बोली गई